दोस्तों कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता, और सच भी है। जब वक्त करवट बदलता है तो तालियों की गूंज सन्नाटे में बदल जाती है। यह कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी कॉमेडी से करोड़ों चेहरों पर हंसी सजाई, जिसके एक एक डायलॉग पर पूरा देश ठहाके लगाकर हंसता था। आज वही राजपाल यादव तिहाड़ जेल के बाहर सर झुकाए खड़ा था। सरेंडर से पहले उसके शब्द थे कि सर, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, यहां हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं, इस मुश्किल से मुझे अकेले ही लड़ना होगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पर्सनल और बहुत ही भावुक करने वाला आज की एक कहानी, एक सच्चाई है जो रिसेंटली देश के सुप्रसिद्ध कॉमेडियन राजपाल यादव के बारे में है। आप एपिसोड नंबर है 2119, डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस। जब राजपाल यादव ने यह कहा कि सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, यहां हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं, इस मुश्किल से मुझे अकेले ही पड़ना पड़ेगा, अकेले ही लड़ना होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक टूटी हुई आवाज थी। वो आवाज जिसने कभी दुनिया को हंसाया था, पर आज खुद की तकलीफ पर मुस्कुराने की ताकत भी नहीं बची थी। जिसके पास कभी नाम था, शोहरत थी, पहचान थी, आज वही सिखा गया कि तालियां साथ नहीं चलती, हालात बदलते ही भीड़ बिखर जाती है। यही तो सच है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं, ना शोहरत, ना पैसा, ना रिश्ते, बस वक्त यानी कि समय, टाइम। वक्त जो कभी आपको आसमान पर बिठा देता है और कभी उसी आसमान से गिराकर आपको आपकी हकीकत दिखा देता है। आज ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर खामोशी से टूट रहा होता है। कभी किसी की हंसी देखकर यह मत समझ लेना कि उसकी जिंदगी में दर्द नहीं है, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा हंसाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अकेले रोते हैं। वक्त सच में बड़ा निर्दयी होता है और एक दिन सबको आईना दिखाता है। दोस्तों, आज एक कहानी बनाई है मैंने राजपाल यादव के ऊपर और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये कहानी है ऐसे कलाकार की जिसने अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हंसाया, जिसके एक एक डायलॉग पर पूरा देश ठहाके लगाता था। स्टेज पर रोशनी पड़ती थी तो लगता था कि जैसे किस्मत भी उसी पर मुस्कुरा रही हो, लेकिन जिंदगी सिर्फ तालियों से नहीं चलती। वक्त जब करवट बदलता है तो वही रोशनी धुंधली होने लगती है। मुश्किल हालात आए, कानूनी और आर्थिक चुनौतियों का सामना खड़ा करने के लिए एकदम सामने खड़ी हो गई, और भीड़ जो कभी साथ थी धीरे धीरे दूर होने लगी। उस रात राजपाल यादव अपने घर लौटा। बेटी दौड़कर गले लगी, पापा आप आ गए। पत्नी ने बिना कुछ कहे पानी दिया। उसकी आंखों में भरोसा था। दीवार पर लगी मां की तस्वीर जैसे कह रही थी, जब सब छोड़ दें तो खुद को मत छोड़ना। उसने पहली बार अपने परिवार के सामने स्वीकार किया, शायद मैं गिर गया। पत्नी मुस्कुराई, गिरना हार नहीं, गिरकर ना उठना हार है। बेटी बोली, पापा आप फिर से लोगों को हंसाओगे ना। बहुत ही छोटी बेटी थी, सिर्फ मात्र 6 साल की।
उस क्षण राजपाल यादव को समझ आ गया कि असली ताकत तालियों में नहीं, परिवार में है। अगले दिन उसने आईने में खुद को देखा, बिना किरदार, बिना मेकअप, सिर्फ सच। उसने फैसला किया कि शुरुआत छोटी होगी पर सच्ची होगी। एक बार फिर से उसने छोटे मंचों से शुरुआत की, नए लोगों के साथ काम किया, धीरे धीरे फिर जुड़ने लगा, क्योंकि लोग सिर्फ हंसी नहीं, हिम्मत भी देखना चाहते हैं। वक्त गिराता है, लेकिन वक्त उठने का मौका भी देता है। तालियां स्थायी नहीं होती, शोहरत स्थायी नहीं होती, और पैसा भी स्थायी नहीं होता। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है आपके कर्म, आपका चरित्र और आपका परिवार। पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि हमें यही सिखाता है कि जो बोओगे वही काटोगे। संघर्ष बोओगे तो मजबूती पाओगे। मुश्किल दिन जो होते हैं वो कमजोर लोगों को तोड़ते हैं, मजबूत लोगों को गढ़ते हैं। अगर आज अंधेरा है तो याद रखो सूरज फिर उगेगा। वक्त आईना जरूर दिखाता है, लेकिन अगला अध्याय लिखने का अधिकार अभी भी आपके पास है। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी थी। मुझे भी काफी मुश्किल हुई इस कहानी को सुनाने के लिए, क्योंकि एक सच्चाई थी। राजपाल यादव, मैं मुंबई रहता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जिंदगी में हमेशा लोगों की सहायता की है, हमेशा अपने घर पर बुलाकर लोगों को खाना खिलाया। जब भी किसी की मुसीबत थी वो हमेशा आगे बढ़े। लेकिन अफसोस की बात कि उनको सहायता करने के लिए बॉलीवुड से, फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया तो एक इंसान, वो ऐसा इंसान जो उनका फैन था, और उसने पैसे देकर उन्हें जेल से छुड़ाया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इंसानियत के नाम पर शायद हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर कोई हमें किसी ना किसी रूप से कुछ देता है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा एपिसोड नंबर 2120 में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी और ये हकीकत, ये सच्चाई, ये लेख पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।